हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये जरूरी होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट ना दी जाए। बाकी और होता है फ्री कंसेंट होनी चाहिए और बहुत सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस होती हैं जो कंप्लीट होनी चाहिए। तो एक है कि जो कंसेंट है दैट शुड बी फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट में क्या हो जाता है कि कोर्शन ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। तो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, ये हम आज स्टडी करेंगे। कंपैरिजन के हम बेसिस लेंगे जिसके बेसिस पर हम ये स्टडी करेंगे दोनों का क्या डिफरेंस है। तो अगर हम मीनिंग की बात करें तो फ्रॉड हम कहते किसको हैं? फ्रॉड एक फॉल्स स्टेटमेंट होती है जिसमें जो पार्टी फॉल्स स्टेटमेंट दे रही है उसका इंटेंशन होता है कि वो दूसरी पार्टी को डिसीव करे और उसकी उस फॉल्स स्टेटमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर ले। तो इसमें क्या है, देर इज इंटेंशन टू डिसीव द पर्सन। ये जानबूझकर इंटेंशनली जो है ये एक्ट की जाती है ताकि दूसरा पर्सन उसकी फॉल्स स्टेटमेंट को सही स्टेटमेंट मान ले और कॉन्ट्रैक्ट कर ले। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, फॉल्स स्टेटमेंट इसमें भी है, फॉल्स स्टेटमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन में भी है। लेकिन जो मिस रिप्रेजेंटेशन में फॉल्स स्टेटमेंट है उसमें जो पार्टी स्टेटमेंट दे रही है उसका कोई इंटेंशन नहीं होता कि उसने दूसरी पार्टी को डिसीव करना है। उस वो यही सोचता है कि अकॉर्डिंग टू हिज इंफॉर्मेशन दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। और बाद में जो है इनोसेंटली उसने स्टेटमेंट दी है और बाद में अगर वो स्टेटमेंट उसकी फॉल्स प्रूफ हो जाए तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है क्योंकि उसने इनोसेंटली वो स्टेटमेंट दी थी या वो बात कही थी। तो इसको हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। उसने जो रिप्रेजेंटेशन दी है या जो चीज प्रेजेंट की है उसने गलत तरीके से या गलत स्टेटमेंट प्रेजेंट कर दी है। जैसे सपोज एक दो दोस्त हैं तो एक के पास मोबाइल है, वो उस मोबाइल को बेचना चाहता है क्योंकि उसको किसी उसके रिश्तेदार ने या उसके फादर ने उसको न्यू मोबाइल गिफ्ट कर दिया है। पर उसको ये पता है कि ये जो मेरा पुराना मोबाइल है उसमें कैमरा की प्रॉब्लम है कि या फोटोज में अच्छी नहीं आती। तो वो अपने फ्रेंड को वो कहता कि मैं इसको सस्ते में आपको बेच दूंगा क्योंकि मेरे पास नया मोबाइल आ गया है। पर ये डिस्क्लोज नहीं करता जबकि उसको पता होता है कि ये कैमरा इसका अच्छी तरह वर्क नहीं करता, फिर भी वो उसको बेच देता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका पीछे रीजन क्या है कि उसके पास अब दो मोबाइल आ गए हैं तो एक बिक गए, तो वो डिसीव करने के लिए फॉल्स स्टेटमेंट देता है। तो इसको हम फ्रॉड कहेंगे। लेकिन अगर सेम केस में अगर उसके पास मोबाइल एक्स्ट्रा है लेकिन उसको ये बात का पता नहीं है कि जो हम इससे फोटो खींचते हैं या जिसका कैमरा है इसमें कितनी की ज्यादा और क्लैरिटी हो सकती है, उसको खुद इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है। वो यही सोचता है कि जितना मेरा कैमरा वर्क करता है इतना ही इस मोबाइल या इस मॉडल में वर्क करता है। तो वो अपना मोबाइल अपने दोस्त को बेच देता है। तो इसमें क्या है, उसने इनोसेंटली वो दे दिया है, उसको ये पता नहीं है कि इसका कैमरा और भी अच्छी तरह जो है वर्क कर सकता है और भी क्लियर फोटो खींच सकता है। तो ये क्या है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। जबकि उसको नॉलेज थी कि इसका कैमरा अच्छा वर्क नहीं करता, फिर उसने बेच दिया तो फिर वो फ्रॉड है। अब अगर दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये जो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने में फ्रॉड और रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, तो ये किसमें दर्ज किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड व्हाइल टू पार्टीज एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। और मिस रिप्रेजेंटेशन की बात सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 में की गई है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट है कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन क्या ऑफेंस है। जो फ्रॉड है, यस दैट इज ए ऑफेंस। ये एक तरह की चीटिंग है और इसको क्रिमिनल एक्ट के अंडर लिया गया है कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है। और जो मिस रिप्रेजेंटेशन है इसको कोर्ट क्रिमिनल एक्ट नहीं मानता। इसमें जो एग्रीड पार्टी है उसके पास सिर्फ ये राइट हो जाता है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर ले, खत्म कर ले उस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है वेरिएशन इन एक्सटेंट ऑफ ट्रूथ। फ्रॉड के केस में क्या होता है,
द पार्टी मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन नोस दैट द स्टेटमेंट इज नॉट, ये तो पूरी तरह फ्रॉड है, तभी इसको क्रिमिनल एक्ट के रूप में लॉ में लिया गया है, क्योंकि इसमें ट्रूथ है ही नहीं। इसमें जो पार्टी है उसको अच्छी तरह पता है कि वो फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन जो मिस रिप्रेजेंटेशन है इसमें क्या है कि इसमें जो पार्टी स्टेटमेंट दे रही है वो ये बिलीव करती है कि अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, लेकिन बाद में वो प्रूव हो जाता है कि वो जो स्टेटमेंट उसने दी है या जो बात उसने कही है दैट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, या उसमें वो गलत थी, बट अकॉर्डिंग टू द पार्टी उसको यही था कि ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी, दोनों केस में फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन कौन क्लेम कर सकता है और कौन क्लेम नहीं कर सकता, जो उसको नुकसान हुआ है। फ्रॉड के केस में क्या होगा कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी कौन सी है, जिसको नुकसान हुआ है, उसके पास ये राइट बन जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ कि ही कैन क्लेम दी डैमेजेस। उसके पास ये राइट है कि जितने उसके डैमेजेस हुए हैं दे कैन क्लेम दैट डैमेजेस। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में जो एग्रीव्ड पार्टी है वो स्यू नहीं कर सकती। फ्रॉड के केस में कोर्ट में केस किया जा सकता है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन है तो वो केस साबित नहीं होगा, वो स्यू नहीं कर सकता फॉर दी डैमेजेस। उसके पास यही एक राइट होता है कि वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे या कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, अगर दोनों पार्टीज में समझौता होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेस करके उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर कंप्लीट करना चाहे तो कंप्लीट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था छोटा सा डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।